Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are happy and healthy at home. So आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5 NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 16 एंड द चैप्टर नेम इज वो विल डू दिस वर्क। ये काम कौन करेगा। इस चैप्टर की हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट करेंगे विद सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वर्कशीट काफी हेल्प करने वाली है को वापस से मेमोराइज करने में। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते थे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है ताकि चैप्टर का कोई भी पोर्शन आपसे छूट ना पाए। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर डिले। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो गांधी जी फोर्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो गांधी जी थे वो छुआछूत के खिलाफ लड़ते थे, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, मीन्स ट्रू। पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग वर्क। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हमारे आसपास की सफाई करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। हम जो हमारे आसपास की साफ सफाई है वो हम सभी की एक इंटीग्रेटेड एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हमारा है लिटिल नारायणा वॉज नॉट कन्विंस्ड विद गांधी जी। लिटिल नारायणा मीन्स आपने एक स्टोरी इसमें पढ़ी होगी रिमेम्बरिंग दोज डेज, उसमें आपने एक लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि जब नारायणा और गांधी जी दोनों आर्ग्यू करते हैं, नारायणा बोलते हैं कि क्या हम ही लोग इन सब लोगों की गंदगी साफ करें या फिर हम ही पूरे समाज की साफ सफाई करें। तो नारायणा और जो गांधी जी थे वो दोनों इस बात पर तर्क वितर्क कर रहे थे। जो नारायण थे वो गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। जो हमारा भारत का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप के अंदर तैयार किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इन सभी खाली स्थानों को भरना है। फर्स्ट हमारा है गांधी जी यूज्ड टू से दैट डैश शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। गांधी जी क्या कहते थे कि हर एक इंसान को हर एक काम करना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एवरीवन, कि एवरीवन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। हर इंसान को हर तरह का काम करना चाहिए। आगे हमारा है भीमराव अंबेडकर इज अ सोशल रिफॉर्मर। जो भीमराव अंबेडकर थे वो एक सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया था। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। सभी इंसान इक्वल है। किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको धर्म, जाति, लिंग, भाषा, भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन लोगों के साथ हर एक इंसान बराबर है। जिसे भगवान ने बनाया है वो हर इंसान बराबर है। नेक्स्ट हमारा है हरिजन मीन्स अ पीपल ऑफ गॉड। आपको पता होगा कि जो ये हरिजन शब्द है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, और जो लोग जिन्हें पहले सोसाइटी में अनटचेबल माना जाता था गांधी जी ने उन्हें हरिजन नाम दिया था कि ये लोग हरिजन है। हरिजन मीन्स भगवान के लोग, पीपल ऑफ गॉड। नेक्स्ट हमारा है गांधी जी यूज टू क्लीन टॉयलेट्स इन वृद्धा। जो गांधी जी थे उन्होंने कैंपेन चलाया था कि वो आसपास के गाँव में जाकर वहाँ के लोग वहाँ के क्लीनिंग करते थे, वहाँ के टॉयलेट्स को क्लीन करते थे, और ताकि वो लोगों में एक अवेयरनेस जगा सके कि हम जो गंदगी फैलाते हैं उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हर इंसान को हर काम करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है डैश इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ नेशन। हमारे राष्ट्र के पिता कौन कहलाते हैं, तो जो गांधी जी हैं वो राष्ट्र के पिता कहलाते हैं, और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। गोरेगांव, जो आपका गोरेगांव है वो आपका महाराष्ट्र के एरिया में है। नारायणा का दूसरा नाम क्या था, बाबला। वृद्धा कहाँ है आपका, वृद्धा आपका गुजरात में है, जहाँ पर कि जो गांधी जी है उनका आश्रम था साबरमती आश्रम। साबरमती क्या है, गांधी जी का आश्रम था। आगे हमारा है महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई कौन थे, महादेव भाई देसाई थे गांधी जी के फ्रेंड थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, अगेंस्ट द कास्टिज्म, वो जातिवाद के खिलाफ थे। नारायणा के पिता का क्या नाम था, महादेव भाई देसाई, और महादेव भाई देसाई और गांधी जी एक अच्छे दोस्त भी थे। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता कौन कहलाते हैं आपके, गांधी जी, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
आगे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल वो क्लीन्स टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, कि जनरली जो लोग होते हैं, जो लोग हमारे आसपास की साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, गटर है आपकी नालियाँ है उनको क्लीन करते हैं, तो लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। लोग उनके साथ एक इंसल्टिंग वे में बात करते हैं उनसे और उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो पीपल जनरली ट्रीट दोज पीपल वो क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स एज अनटचेबल, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अछूत की तरह, उनको लोग टच भी करना पसंद नहीं करते हैं। पढ़ते हैं हम, एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसके थे कि हर इंसान को हर एक काम करना चाहिए, ये शब्द थे हमारे महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट वाज द महात्मा गांधी फेवरेट सॉन्ग, भजन। जो महात्मा गांधी थे वो गुजरात में उनका जन्म हुआ था और वो गुजराती थे, तो उन्हें गुजराती भजन बहुत पसंद था। वैष्णव जनते तेने कहिए, आपने इस चैप्टर में ये कुछ लाइंस दी गई थी, उन्हें आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द वर्क ऑफ क्लीनिंग, जो गांधी जी थे और जो उनके सहयोगी थे, जो उनकी टीम में लोग थे, उन सभी ने आसपास की जो क्लीनिंग करना है उसको क्यों स्टार्ट कर दिया था, क्लीनिंग की जॉब उन सब ने क्यों स्टार्ट की थी। सो बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रीच दैट क्लीनिंग इज एवरीवन जॉब, वो क्या चाहते थे कि जो साफ सफाई है वो हर किसी की जिम्मेदारी है। वो ये उपदेश देना चाहते थे कि साफ सफाई करना हम सभी की बराबर की जिम्मेदारी है, किसी भी एक स्पेसिफाइड कम्युनिटी को आप ये क्लीनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एंड इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, और जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको जड़ से वो समाज से खत्म करना चाहते थे। आगे हमारा है, व्हाट डिड गांधी जी प्रोपोगेट, गांधी जी प्रचार प्रसार क्यों करते थे। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना। गांधी जी प्रोपोगेट नो वर्क इज स्मॉल, एवरी वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। गांधी जी क्या प्रचार प्रसार करते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम जरूरी होते हैं और सभी काम बराबर होते हैं और सभी काम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वू आर अनटचेबल्स, अछूत किसे कहा जाता है, अछूत कौन होते हैं। पीपल जनरली ट्रीट दोज पीपल वू क्लीन्स टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स एज अनटचेबल, जो लोग हमारे आसपास हमारी समाज की, जो आपकी सोसाइटी की साफ सफाई करते हैं, आपके टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, नालियों को, गटर को, इन सभी चीज़ों को जो क्लीन करते हैं, लोग उन्हें अछूत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट इन इंडिया इवन टुडे, कि आज भी हमारे भारत में छुआछूत है या खत्म हो गई है। तो नो अनटचेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया टुडे, कि आज के टाइम में जो छुआछूत है वो इंडिया से खत्म हो चुका है। हालांकि ये बात सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन ये बात सही भी है कि कुछ हद तक हमारे देश में जो छुआछूत है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ इनफैक्ट ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर कि ऐसे जो लोअर कास्ट के जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक गलत व्यवहार किया जाता है, कुछ एरियाज में किया जाता है। वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर कानून भी बना रखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता हुआ पाया, किसी को गलत बोलते हुए, किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करता हुआ मिला, तो उसको सजा होगी, उसको जो हमारा जो लॉ है वो उसे पनिशमेंट देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इन योर ओपिनियन वर कम्युनिटी ऑफ क्लीनर्स डिसअलाउड टू डू अदर वर्क डिस्पाइट बीइंग क्वालिफाइड, कि आपका तर्क क्या है कि यदि जो कम्युनिटी है क्लीनर्स की, यदि वो लोग अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं तो भी वो यही काम करेंगे। तो मेरा ओपिनियन क्या है कि उन लोगों को ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है, यदि वो क्वालिफाइड है, यदि उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है, तो उन लोगों को ऐसा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे हमारा है, व्हाट आर कॉल्ड असेशनल सर्विसेज। असेशनल सर्विसेज क्या होती है कि जो चीज़ आपके लिए डेली ज़रूरी है, कि आप उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते, आपको वो चीज़ डेली चाहिए। जैसे कि एजुकेशन है, आपको एजुकेशन रोज़ चाहिए, हर दिन चाहिए आपको एजुकेशन। आप डॉक्टर के पास रोज़ नहीं जाते हो, आप इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उनके पास आप रोज़ नहीं जाते हो, हालांकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, बट एसेशनल होता है कि जो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके लिए जो क्लीनिंग है और जो टीचिंग है, ये दो चीज़ें आपके लिए एसेशनल सर्विसेज है, ये आपको हर हाल में चाहिए। तो द सर्विसेज दैट वी डिपेंड अपॉन whom और वी डू नॉट एवरी डे इन अ सोसाइटी आर कॉल्ड एसेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है, who आर अनटचेबल्स। अनटचेबल्स क्या होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। In our society, who do not manual work have been regarded as lowly and were placed the lowest level of the social ladder.
they were called as untouchables. गांधी जी named untouchables as Harijan. Harijan means a people of God. यानी कि अछूत लोग कौन होते हैं? जो लोग हमारी सोसाइटी में एक सफाई का काम करते हैं, डर्टी काम करते हैं, उन लोगों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है और उन लोगों को अछूत बोला जाता है। लोग उनको टच नहीं करते, उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। और जो गांधी जी थे वो छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इन लोगों को एक नाम दिया था हरिजन, मीन्स पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। आगे हमारा है व्हाट इज वर्क, काम क्या है? वर्क इज अ जॉब दैट अ पर्सन डज मोस्टली इन ऑर्डर टू अर्न मनी। कि काम क्या है? काम एक नौकरी है, एक तरह की जॉब है। जो लोग काम करते हैं वो लोग अर्निंग करते हैं, कि अर्निंग के पर्पज से किया गया कोई भी नौकरी वो क्या है? आपका वर्क है। आगे है who did the cleaning work in गांधी जी आश्रम। गांधी जी के आश्रम में क्लीनिंग का काम कौन करता था? Everyone staying there in the ashram had to do cleaning work by themselves। कि जो लोग आश्रम में रहते थे वो लोग खुद से ही वो काम करते थे। What was the name of गांधी जी आश्रम at अहमदाबाद? अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम था उसका नाम क्या था? साबरमती आश्रम। आगे हमारा है who was नारायणा, what was his job in the आश्रम। आपने बुक में स्टोरी पढ़ी थी रिमेम्बरिंग दोज डेज, तो उसी में आपने नाम पढ़ा था नारायण। नारायण क्या था? नारायण एक 11 साल का लड़का था जो गांधी जी के फ्रेंड का बेटा था और वो भी गांधी जी के साथ उसी साबरमती आश्रम में रहता था। तो उसकी नौकरी, वो क्या काम करता था उस आश्रम में? नारायण वॉज अ फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को फॉलो करता था वो। हिज जॉब इन द आश्रम वॉज टू टीच द गेस्ट अबाउट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। उसका काम क्या था कि आश्रम में जितने भी लोग आते थे उन सभी को वो सिखाता था कि हमें अपने टॉयलेट्स को कैसे क्लीन करना है। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। कि लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? लोग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी स्किल्स अलग होती है, उनकी एबिलिटीज अलग होती है, उनकी चॉइस अलग होती है, उनकी नीड अलग होती है। बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल, एबिलिटीज, चॉइस एंड नीड्स। कि हर इंसान का, हर पर्सन का अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है और उसे पता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसकी खुद की इच्छा होती है उस काम में, उसकी चॉइस होती है, उसकी पर्सनल चॉइस होती है कि वो इंसान वो काम करे। राइट एनी 2 जॉब्स दैट पीपल वुड नॉट लाइक टू डू। ऐसे कोई 2 काम बताइए जिन्हें लोग करना पसंद नहीं करते हैं। तो हालांकि ये काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोस्टली जो लोगों की एक माइंड सेटअप बना हुआ कि वो लोग ये काम नहीं करेंगे। पिकिंग गार्बेज, वो कूड़ा नहीं उठा सकते। स्वीप द फ्लोर, वो जो फ्लोर है उसको स्वीप नहीं कर सकते। तो ऐसे काम हैं जो कि लोग मोस्टली करना पसंद नहीं करते हैं। हाउ शुड यू ट्रीट द पीपल who हेल्प यू। कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं आप उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे? हम उनके साथ बिल्कुल बराबरी का व्यवहार करेंगे, हम उन लोगों को अपने बराबर ही समझेंगे। एज आवर इक्वल, अपने बराबर हम उनको समझेंगे और ऐसा ही उनके साथ ट्रीट करेंगे। Who was भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर is a social reformer and politician. He is also known as the father of Indian Constitution and he also against caste system. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक सामाजिक सुधारक थे, एक राजनेता थे और उन्हें भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। और वो हमेशा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो जातिवाद को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनफैक्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें फेस की थी कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं नीची जाति के लोगों के साथ। तो उन्होंने पढ़ लिख के एजुकेशन के दम पर, एक कलम के दम पर पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश उन्होंने की थी। व्हाट वाज बाबा साहेब कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर नेशन। कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है, तो उनका हमारे देश के प्रति क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? ही फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनटचेबल। वो भेदभाव के खिलाफ और छुआछूत के खिलाफ और कास्ट सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ते थे। आगे हमारा है वाई शुड वी नॉट बी असेम्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क। हमें किसी भी काम को करने में शर्म क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज वर्क इज वर्शिप। जो आपका काम है वही आपकी पूजा है। एंड नो वर्क इज स्मॉलर बिग। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमें किसी भी काम को करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आगे हमारा है What is meant by dignity of labor? Dignity of labor क्या है? The respect given to all kinds of labor is known as dignity of labor. एक शर्म की गरिमा क्या है? आप जो मेहनत करते हो उसकी गरिमा क्या है? कि जो भी लोग काम करते हैं उन सभी को बराबर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। यही क्या है? एक डिग्निटी ऑफ लेबर है। What is division of labor? कि श्रम का बंटवारा क्या है? Different people do different kinds of work.
हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जिसकी जो स्किल होती है, जो उसका टैलेंट होता है, जो उसकी क्वालिफिकेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। यही क्या है, हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है। गांधी जी यूज्ड टू से एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। गांधी जी हमेशा क्या कहते थे कि हर इंसान को हर एक काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इफ एवरीवन विल स्टार्ट डूइंग ऑल काइंड ऑफ वर्क देन नो वर्क विल बी कंसिडर्ड लो और डिसरिस्पेक्टफुल। कि यदि हर व्यक्ति हर एक काम करना शुरू कर देगा तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं रहेगा और कोई भी इंसान एक दूसरे को एक अपमान भरी नजर से नहीं देख पाएगा। देयर विल बी इक्वालिटी अमंग the people, no one will feel superior and inferior, no one will insult anyone, everyone will become independent। कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं समझेगा, सभी काम बराबर होंगे, सभी लोग इक्वल होंगे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊपर नहीं समझे, कोई व्यक्ति अपने आप को नीचा नहीं समझेगा, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करेगा और सभी लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। आगे हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वच्छ भारत अभियान। दिस मिशन इज लॉन्च्ड बाय आवर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 2 October 2014 on Gandhiji 150th birth anniversary. The main goal of this abhiyan is to make India a clean and a green city। स्वच्छ भारत अभियान है, ये हमारे जो अभी करंट के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया था गांधी जी की 150वीं जन्म दिवस पर उन्होंने स्टार्ट किया था। और इस अभियान का गोल क्या था कि हमारे आसपास जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल क्लीन रहे और एक ग्रीन सिटी के रूप में हमारा भारत उभर कर आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड विद लिटिल भीम इन गोरेगांव। लिटिल भीम आपने स्टोरी पढ़ी थी, आई चाइल्डहुड स्टोरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि बचपन की एक घटना थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। When 7 years old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays, there he saw a barber cutting the hair of a buffalo. So there he told that barber to cut his hair too, but the barber refused to cut his hair because he was belong from a lower caste। तो B.R. अम्बेडकर थे, जब वो छोटे थे 7 साल के, तो अपने फादर के साथ में वो महाराष्ट्र गोरेगांव अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक नाई है जो एक बफेलो के बाल काट रहा है। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी छोटे थे 7 साल के, तो बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि मेरे बाल भी बड़े हो गए तो क्यों ना मैं नाई से मैं अपने भी बाल कटवा लूँ। तो उन्होंने नाई को बोला कि आप मेरे बाल काट दीजिए, लेकिन जो नाई था उसने क्या किया, जो लिटिल भीम है उसके बाल काटने से उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है रेजर दोनों ही डर्टी हो जाएंगे। क्योंकि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। इनफैक्ट वो स्कूल टाइम में भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते थे लोग। और जब वो अच्छे से पढ़ लिख कर एक यूनिवर्सिटी में चले गए थे, एक लेक्चरर के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर, तो वहाँ पर भी लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। इसलिए जो B.R. अम्बेडकर थे उनको बहुत बुरा लगता था और उन्होंने अच्छे से पढ़ लिख कर इतना नाम कमाया कि आज भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी आज उनको जाना पहचाना जाता है। और जो हमारा भारत का संविधान है वो पूरा उनकी ही लीडरशिप के अंदर तैयार किया गया था। आगे क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या है, जातिवाद है क्या, कि आप इतनी देर से पढ़ रहे हो अनटचेबिलिटी है, कास्टिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये चीजें हैं क्या। कास्टिज्म इज अ प्रैक्टिस इन विच ओनली अ पर्टिकुलर कास्ट इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द पीपल ऑफ अदर कास्ट आर व्यूड विद हेटर्ड। ये कास्टिज्म क्या है, कास्टिज्म एक प्रैक्टिस है कि एक किसी भी एक ही जाति को समाज में ऊपर समझा जाता है और जो उसके अलावा जो और लोग होते हैं उनको नीचे समझा जाता है, उनको अनटचेबल समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल वर डिवाइडेड इनटू कास्ट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। कि बहुत पहले क्या होता था, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत में क्या होता था कि लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग कास्ट में बांट दिया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है और शूद्र है। जो शूद्र था उसको सबसे नीचा समझा जाता था क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो क्लीनिंग का काम करते थे। और लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग जिस भी कास्ट में जन्म लेते हैं उसको वही कास्ट उसकी बना दी जाती है। मीन्स लोगों की जो कास्ट है वो उनके जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन टूडेज टाइम पीपल आर बीइंग डिवाइडेड इन कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। उनके जन्म के आधार पर उनको कास्ट में बांटा जाता है। पहले क्या होता था, उनके काम के आधार पर उनको कास्ट में बांटा जाता था और अभी क्या होता है, हम जन्म के आधार पर लोगों को कास्ट में बांट देते हैं। और जो कास्टिज्म है वो एक बहुत सीरियस मैटर है और इसके बारे में गांधी जी ने कहा भी था
कि जो अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है, उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाई इज क्लीनिनेस सो इम्पोर्टेंट। आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि साफ सफाई, तो साफ सफाई का महत्व क्या है, हमें क्यों साफ सफाई रखनी चाहिए। इट हेल्प्स टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहेगा और ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी, उससे पोल्यूशन भी कम होगा, लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बीमारियां नहीं फैलेगी, मच्छर मक्खी ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हमें मिलेंगे। बूस्ट मेंटल हेल्थ, kill germs and keep us healthy. Mosquitoes do not breed and do not spread diseases. No pollution, no foul smell, do not spread that. आसपास गंदगी भी नहीं फैलेगी और गंदी बदबू, पोल्यूशन वगैरह भी नहीं फैलेगा। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगती है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।